अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। इमरान खान साहब ने आज एक ख़ताब किया और उस ख़ताब को तकरीबन हर शहर में बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर दिखाया भी गया और लोगों ने बड़ी तादाद में उसमें शिरकत भी की, उस ख़ताब को सुना भी। इमरान खान साहब की आज जो बॉडी लैंग्वेज थी वो इस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी, यानी कि इससे पहले भी इमरान खान साहब बहुत दफ़ा कौम से ख़ताब कर चुके हैं, लेकिन उसमें एक परेशानी होती है कि ये लोग जिस तरह से वो अपने इमरान खान साहब पर केसेस बना रहे हैं और जिस तरह से लोगों को पकड़ा जा रहा है, जो रहनुमा है उनकी गिरफ्तारियां जो हैं वो सामने आ रही हैं। तो आज इमरान खान साहब ज़रा उस ट्रैक से थोड़ा सा हटके थे और इस तरह से बात कर रहे थे कि जिस तरह से आप कह लें कि एक बंदे को एक पता है कि मैं ऑलरेडी जीत चुका हूँ। इमरान खान साहब की आज बॉडी लैंग्वेज जो थी वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थी और बड़ी चीज़ों से इमरान खान साहब ने आज जो पर्दा है वो भी उठा दिया और बहुत ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट भी नज़र आए। दूसरी तरफ हुकूमत जो है उसने अब ये फ़ैसला कर लिया है, आप कह लें, या इस पर इस वक्त गौर चल रहा है। एक तो आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ की जो मुलाकात चल रही है वो ख़बर भी मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले जो मैं आपको ख़बर देने लगा हूँ ये बहुत बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। खबर है जनाब इलेक्शंस के हवाले से, और इस वक्त जो पीडीएम जमात है वो ये भी चाह रही है कि अगर इमरान खान साहब हमारे साथ आकर अगर बैठना चाहते हैं तो फिर अगर वो इस बात पर संजीदा हैं तो हम एक ही जो इंतखाबात हैं, यानी कि पूरे मुल्क में अभी तो जिस तरह से केपी के और पंजाब के इलेक्शंस की बात हो रही है, तो इसमें उनके कहने का मतलब ये है कि जो सूबाई असम्बली है, कौमी असम्बली है, सारी की सारी जो असम्बलीज़ हैं, यानी कि पूरे मुल्क में एक ही बार इलेक्शंस हो जाए। अब इस पर जो राजा परवेज़ अशरफ हैं उनका एक बयान सामने आ गया, और दूसरी तरफ जो राणा सनाउल्लाह साहब को तो आप जानते हैं, वो जिस तरह से इससे पहले ये तड़ियाँ करवा रहे थे कि जी असम्बलियाँ तहलील नहीं होंगी, करो हम चाहते हैं, तो असम्बलियाँ तहलील हुई, फिर इलेक्शंस की डेट आ गई, इन लोगों ने बड़ा भागने की कोशिश की, तो बिल आखिर वो वक्त जो है वो आ गया और सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया। और अब जो पंजाब में इंतखाबात हैं वो 30 अप्रैल को हैं, और अब जो हुकूमत है वो ये भी सोच रही है कि पूरे मुल्क में जो इंतखाबात हैं वो एक ही बार में करवाए जाएं। इसके मतलब जो राणा सनाउल्लाह साहब है उनका भी बयान आया और राजा परवेज़ अशरफ साहब का भी। देखें, इसमें ये लोग अब इस बात पर गौर क्यों कर रहे हैं, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। इसकी वजह ये है कि अगर खान साहब अभी जो ये दोनों सूबों में इंतखाबात होते हैं तो खान साहब यहाँ पर तो आप कह लें कि एक बड़ी मेजॉरिटी से आएंगे। इसके बाद जब अक्टूबर में जाकर, या अक्टूबर से थोड़ा अगर आगे भी इसको लेकर जाते हैं, कौमी असम्बली के इंतखाबात जो हैं, तो उस पर फिर इमरान खान साहब बड़े अच्छे तरीके से फोकस कर सकेंगे, क्योंकि दो सूबों में तो पहले से वो मौजूद होंगे, इसलिए जो सेटअप है वो सारा इनका होगा। अभी जो इस वक्त हुकूमत की परेशानी का बायस है वो ये बात बनी हुई है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो तो इस वक्त ख्वाब देख रहे हैं पंजाब में भी सीटें लेने का। तो अगर अभी इलेक्शंस हो जाते हैं तो पंजाब और केपी के तो इनके हाथों से निकल गए, ये बात आप मेरी लिख लें। तो इस वक्त ये एक बड़ी इनके लिए परेशानी का बायस बना हुआ है। दूसरी तरफ ये जो मैंने जिक्र किया आपके साथ कि 3 बड़े जो हैं ये बैठे हुए हैं, इनके सर जुड़े हुए हैं इस वक्त, और फिर जो नवाज शरीफ साहब हैं उनके साथ भी राब्ते में हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो ये चाह रहे थे कि इलेक्शंस जो हैं पूरे मुल्क में हों, और वो अक्टूबर या इससे थोड़ा सा आगे, क्योंकि इससे पहले की जो खबरें थी वो ये भी आ रही थी कि इनका तो अभी अक्टूबर में भी जो आम इंतखाबात है वो भी करवाने का कोई इरादा नहीं। तो अब जब ये दोनों सूबों में इंतखाबात का जो शोर है वो आ गया है सामने, तो इस पर अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़े परेशान हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ये चाह रहे थे कि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान को नाअहल किया जाए और मेरे लिए थोड़ा सा कोई रास्ता बने, ताकि जब मैं वापस आऊँ तो मुझे अदालत गिरफ्तार ना करे। लेकिन अब चूँकि वैसा नहीं हुआ, अब आसिफ अली जरदारी साहब इस वक्त एक मशवरा दे रहे हैं, वो मैं आपके साथ ज़रा आपको बताता चलूँ। आसिफ अली जरदारी साहब अब ये कह रहे हैं कि अगर हम इंतखाबात नहीं करवाते किसी भी तरीके से या कोई बहाना बनाते हैं तो फिर हमारे ऊपर जो तौहीन अदालत है वो लग जाएगी, तो फिर हमें वो जो केस है वो भी भुगतना पड़ेगा। ये आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं और बाकायदा तौर पर यह खबर छप चुकी है।
दूसरी तरफ जो शहबाज शरीफ हैं वो अभी जाना ही नहीं चाहते, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं, इमरान खान साहब ने तो बाकायदा तौर पर आज जब खिताब किया तो उन्होंने तो अपनी जो इलेक्शंस की मुहिम है इसका तो आगाज़ भी कर दिया। तो इस पर देखें, एक और बात मैं ज़रा बताता चलूँ कि जो नून लीग है, इस वक्त नून लीग की जो इंतखाबी मुहिम है उसका बाकायदा तौर पर आगाज़ जो है वो हो चुका है और मरियम नवाज साहिबा उसको लीड भी कर रही हैं। इसलिए अब जो इमरान खान साहब हैं इनके लिए ये बड़ा एक टफ टाइम है, क्योंकि इमरान खान साहब ने एक और बड़ा वाज़ेह तौर पर एक बयान दिया है और इमरान खान साहब का ये भी कहना है कि इस दफ़ा जो टिकट्स हैं पंजाब की और केपीके की, ये मैं खुद फैसला करूंगा जो उम्मीदवार होंगे। तो चूँकि खान साहब ने अब जो 18 के इंतखाबात थे उसके बाद से खान साहब ने अब तक का जो ये जो पीरियड था इसमें बहुत कुछ सीखा है। भले ही ये इस बात में कोई दो राय नहीं कि जो पीडीएम जमात है, यासर अली जरदारी साहब हैं और मुस्लिम लीग नून है खास तौर पर, इनका एक तजुर्बा है सियासत में, लेकिन खान साहब अब वही के बात है कि इनसे अब लड़ लड़ के अब खान साहब भी उस तरीके की जो सियासत है वो सीख चुके हैं। तो इस पर खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है कि अब जो टिकट्स होंगी, जो उम्मीदवार होंगे, उनसे बात मैं खुद करूँगा, उनके इंटरव्यू मैं खुद लूँगा। तो उसके बाद फिर जो टिकट है उम्मीदवार को वो दिया जाएगा इन दो सूबों में से। और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने अब बाकायदा तौर पर जो शेड्यूल जारी करने का उनका भी जो इम्कान है वो भी सामने आ गया और पीर या मंगल को ये भी हो जाएगा। इसमें ये होगा कि एक तारीख दी जाएगी और बताया जाएगा कि जो उम्मीदवारों के नाम है वो फला फला तारीख को जो है वो आप जमा करवा दें। तो इस वक्त बड़ी एक सियासी जो सरगर्मियां हैं वो जारी हैं, लेकिन हुकूमत के लिए अब बड़ी ये सरदर्द बन गई है। ये बात आप मेरी याद रखिए, क्योंकि हुकूमत नहीं चाहती थी कि अभी इंतखाबात हों, और अभी तक की अगर मैं आपको खबर दूं तो अभी भी यही इनका चल रहा है कि कोई ना कोई जो बहाना है हमें वो मिल जाए और हम किसी तरीके से इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर लें। लेकिन बात वही आसफ जरदारी साहब वाली कि फिर इनके लिए वो मुश्किल बन जाएगी और फिर सुप्रीम कोर्ट के जो तौहीन अदालत है वो इन पर लगेगी, सुप्रीम कोर्ट इनको तलब भी कर लेगी। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।